सुरभि मिश्रा का नमस्कार। आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शनिवार व्रत की कथा। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो वह कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप सुबह सुबह किस चिंता में हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली कि ये तो शनिदेव हैं, शायद आपको शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि ठीक है, लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन ब्राह्मण को रात में वही सपना फिर से आया। तब वह ब्राह्मण बोला कि लग जाओ। तब शनिदेव ब्राह्मण से कहा कि मैं लगूंगा तो 7.5 साल के लिए लगूंगा। उस पे ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले कि ठीक है, तो फिर 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, ये भी नहीं मुझसे हो पाएगा। तब शनिदेव बोले 2.5 बरस। तब ब्राह्मण फिर से बोला कि नहीं महाराज, ये भी नहीं मैं सहन कर पाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले कि ठीक है, फिर सवा पहर तक मेरी दशा तुम्हें सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताया और बोला कि मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो, मैं जंगल में चला जाता हूँ और वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर पूजा पाठ करने लगता है। 1 पहर बीत जाता है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि अब 1 पहर तो बीत गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में चलते चलते ही बीत जाएगी। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सकता है। शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि बच्चों के लिए क्यों न मतीरे ले चलूं। ब्राह्मण ने मालिक को आवाज़ लगाई तो मालिक नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे बढ़ गए। पीछे से शनिदेव राजा के सैनिक के वेश धरकर आए और बोले कि ये तेरे थैले में क्या है। इस पे ब्राह्मण बोला कि मैं 2 मतीरे तोड़ कर लाया हूँ और अपने बच्चे के लिए लेकर जा रहा हूँ। उस पर वो सैनिक बोले कि थैला खोल कर दिखाओ। जैसे ही थैले में देखा तो उन मतीरों की जगह राजा के बेटे के 2 सिर हो गए। वह दोनों सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है, इस थैले में उनके सिर हैं। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए और राजा बोले कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। तब ब्राह्मण को फांसी देने की तैयारी होने लगी। इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, तब मुझे फांसी पर चढ़ा देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इस पर राजा बोला कि ठीक है। तब ब्राह्मण की जो शनि का थोड़ा दशा बचा था वह उस पूजा पाठ के दौरान बीत गया और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान रह गया और उसने सोचा कि ये क्या है, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण को फांसी रुकवा दी और बोला कि तूने ये क्या जादू टोना किया है। इस पे ब्राह्मण बोले कि महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। तब राजा ने पूछा कि शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला कि राजा को शनि का दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े को दान करना चाहिए, साधारण गृहस्थ को लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल में डुबोकर रोटी खिलाना चाहिए और पीपल में जल सींचे और शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाए। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि थैले में क्या लाए हो। तब ब्राह्मण ने बोला कि मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। तब पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो उसमें मतीरे की जगह सोने के जेवर जेवरात भरे थे।
पत्नी ने पूछा कि इतना धन कहाँ से ले आए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला कि जब दशा लगी तो मतीरे की जगह राजा के बेटे का सिर हो गया। तब फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर दी गई, और जब शनि का दशा उतरा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गए। हे शनिदेव महाराज, जैसी हालात ब्राह्मण की शनि दशा लगने में करी, वैसी किसी की ना करना, और जैसी उतरने पर करी वैसी सबकी करना। जय हो शनिदेव महाराज की।